बढ़ते हैं आगे। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काटा गया। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट को दिखाते हुए कहा कि ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। किरण रिजिजू ने कहा इस तरह की बातें करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। कांग्रेस हारने के बाद ईवीएम को भी गाली देती है। What we are saying, and we are absolutely going to prove it to you 100% using data. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. What is being done is being taken from you. You're being stolen from, your future is being destroyed. So it's important that you listen and you watch. And as I've said multiple times, I take what I'm saying on this stage very seriously. I'm questioning the Election Commission. I'm questioning the democratic process in India. So I'm doing it with 100% proof. मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win, all the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. वहीं आपको बताएं, कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा हमारे पास स्पष्ट सबूत है कि 25 लाख मतदाता फर्जी हैं, या तो वो मौजूद ही नहीं है या फिर उनका नाम काटा गया। और कहीं ना कहीं देखिए बड़े आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं जो सवाल है वो कई सारे हैं राहुल गांधी पर। अब बीजेपी का बड़ा पलटवार सामने आया है। राहुल गांधी अपनी विफलता छिपा रहे हैं। बीजेपी कह रही है इस तरह की बातें करना राहुल की पुरानी आदत है। चुनाव के वक्त राहुल विदेश चले जाते हैं, ये बात भी कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, अब पलटवार बीजेपी की तरफ से भी उस पर सामने आ रहा है। और बीजेपी कह रही है कि ये जो राहुल गांधी है उनकी पुरानी आदत है। राहुल गांधी अपनी विफलता छुपा रहे हैं और ये हालांकि देखिए कोई नई बात है नहीं। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार खास करके हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में प्रदर्शन के बाद इस तरह की बातें करते नजर आए हैं। हमने से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा मुद्दा, कोई अच्छा पॉइंट को लेकर के जब हम बोलते हैं तो बोलने में भी मज़ा आता है। लेकिन ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई पॉइंट ही ना हो, जिसमें कोई तर्क ना हो, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। सबसे पहले तो अभी 1 घंटे पहले हमने सुना नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से कुछ ऐसे बातें जो अपना विफलता को छुपाने के लिए प्रेस को एड्रेस किया। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि पिछले पार्लियामेंट सत्र में एक महिला का तस्वीर लेकर के, मिंता देवी नाम की एक महिला का तस्वीर को टी शर्ट में छपवा करके पार्लियामेंट के परिसर में घूमते रहा और उसको इतना उछला, शाम तक वो महिला ने इतना डांटा कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समझ। और संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। संजय, देखिए ये राहुल गांधी के लिए वैसे नई बात तो है नहीं। पिछले कुछ समय से खास करके कई चुनावों में प्रदर्शन के बाद जो महाराष्ट्र में रहा है, दिल्ली में रहा है या हरियाणा में रहा है, उसके बाद ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। चुनाव से ठीक एक दिन पहले ये करना, कि क्या रणनीति जो है वो सामने आई है कांग्रेस की और राहुल गांधी की?
देखिए, आप इसको सीधे सीधे इस तरह से देख सकते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई उनको दिख रही है और अभी से वो फेस सेविंग मोड में आ चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की आज की आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, नया मुद्दा कुछ नहीं, पुरानी बातें उठा करके उन्होंने उसी को नए सिरे से पेश करने की कोशिशें की है। वोट चोरी हो रहा है, चुनाव चोरी हो रहा है, तो भाई इलेक्शन कमीशन, ये तो वही इलेक्शन कमीशन है जिसके कारण आपकी 60 साल तक आपके केंद्र में सरकारें थी और अभी भी आपके 3-4 राज्यों में सरकारें हैं। आप चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे तेलंगाना की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में वाम नेताओं की सरकारें हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। यही बात किरण रिजिजू ने कही कि आप जब चुनाव हारते तो कहते हैं वोट चोरी हो गया, ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग दोषी है। चुनाव के समय आप विदेशों में घूमते हैं, जनता से कनेक्ट नहीं होते, जनता के बीच में नहीं जाते, आप मेहनत नहीं करते जनता के बीच में। वहीं बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि 24 घंटे जनता के बीच में रहती है, जनता के बीच में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी, पूरा कैडर उनका चुनाव में काम करता है। और आप पूरे समय विदेशों में घूमते रहते हैं, चुनाव के समय आप आके खड़े हो जाते हैं, जैसे जिस तरह से कहते हैं कि ब्लू इन द मून। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? ठीक है, बिल्कुल लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। और सीधे लिए